ये बहुत 70 साल से ये जबर, ये गैर इंसानी जो अमल है आपका आपने बर्बाद किया। कि आप इस पूरा कुश्ती के अंदर हमारे लोगों को मरवाते हो। कश्मीर के नाम पर माला जपने वाले पाकिस्तान के लिए पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से बहुत बुरी खबर आई है। कराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं एलओसी। टेरर फैलाने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान का करोड़पति ऑफर। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक या गुंजाइश नहीं है। पीओके के जम्मू कश्मीर अमन फोरम ने पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। पाकिस्तान पे पाबंदी है, उस तंजीमों को इस एलओसी पे खुली छूट दी गई है। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर भारत में आतंकवाद की जड़ें मजबूत कर रहा है, लेकिन पीओके के जिन लोगों पर वो जबरदस्ती दावा करता है, उनकी फिक्र उसे रत्ती भर भी नहीं है। नस्ते और मासूम आवाम को मारने का आपको कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में आतंकियों को एलओसी पार करने पर 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये दावा है पीओके के जम्मू कश्मीर अमन फोरम का। हैरानी की बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी से 100 गुना ज्यादा कमाने वाले इन आतंकियों का विरोध अब पीओके में भी हो रहा है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने खुद के लिए आजादी और भारत में आतंक फैलाने के खिलाफ इनकलाब मांगा है। पीसफुल दौर आ गया है, आज इंसानी आजादी का दौर है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और आप कराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं एलओसी। आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? आप अगर एक बमबार पे 1 करोड़ खर्च करते हो। पीओके में जम्मू कश्मीर अमन फोरम का दावा है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकियों को भेजने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देता है। पाकिस्तान के पीओके में लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ज्यादा आतंकी टेरर कैंप में एलओसी पार करने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान आतंकियों के एलओसी पार करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? 2016 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1,05,312 रुपए है, लेकिन आतंकियों को सीमा पार करने के लिए उसका करीब 100 गुना पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये इसके मतलब ये है कि इनको नए टेररिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उन आतंकवादियों की प्राइस बढ़ा दी। तमाम जो गतिविधियां चलती है वो वहां से चलती है, और वैसे भी जो टेररिस्ट हैं ये बगैर पैसे काम नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी के मुताबिक जो आतंकी संगठन नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में बैन किए गए हैं, उन्हें भी नवाज शरीफ सरकार ने पीओके में खुली छूट दी है। पाकिस्तान पे पाबंदी है, उस तंजीमों को इस एलओसी पे खुली छूट दी गई है। पड़ोसी देश में अपनी आजादी की मांग कर रहे पीओके के लोगों की आतंकवाद पर सोच पाकिस्तानियों से कितनी अलग है, ये जानने के लिए आपको इनकी बातें सुननी होंगी। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करो। नस्ते और मासूम आवाम को मारने का आपको कोई हक नहीं है। आतंक को अपना नेशनल एजेंडा बना चुके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में उसकी नीतियों का विरोध हो रहा है। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तातरी नोट में
कुछ दिनों पहले पीस कमेटी के लोगों ने पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन किया। पीस कमेटी पीओके की राष्ट्रवादी संस्थाओं का अलायंस है। प्रदर्शन शुरू होते ही हाथों में बंदूक लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने लोगों को घेर लिया। एलओसी की तरफ मार्च कर रहे लोगों पर पहले लाठीचार्ज किया और फिर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए भाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विरोध की आवाजें पिछले कई सालों से उठ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन आवाजों को बंदूक की गोलियों से शांत कर देती है। यहाँ पाकिस्तानी सेना पर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का आरोप भी लगता रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, इसलिए आतंकियों को मिले करोड़पति ऑफर पर इन लोगों को ऐतराज है। बताते हैं इंतजामिया को और एजेंसियों को कि आप अगर एक बमबार पे 1 करोड़ खर्च करते हो, आप इस पूरा कुश्ती के अंदर हमारे लोगों को मरवाते हो और यहाँ पर भी नाइंसाफी करते हो एलओसी के अवाम के लिए। बम ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर मरने वाले को आप 50 लाख रुपए इमदाद देते हो और हमें एलओसी पे जो हमारे अवाम मरते हैं उनको आप 2 लाख और 1 लाख देते हो। एक तरफ पीओके में लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पीओके के लॉन्च पैड पर आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को देखा गया है। ये लॉन्चिंग पैड लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पुंछ, माछिल और उरी में सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नौशेरा, केरन सेक्टर, गुरेज, तंगधार और रामपुर सेक्टर में भी सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने लॉन्चिंग पैड से पीछे टेरर कैंप में आतंकियों को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से आतंकी इन लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठे होने लगे हैं और भारतीय सेना को चुनौती दे रहे हैं। अप टू 1 करोड़ फिदाइन को दिया जाता है अगर जो बॉर्डर क्रॉस करे और कुछ कारोबार करे। उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, नगरोटा, तो ये कुछ बदलने वाला नहीं लग रहा है। भाड़े के आतंकियों की मदद से भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान पर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। भारतीय सेना का पिछला हमला सिर्फ टेरर लॉन्च पैड तक सीमित था, लेकिन अगला हमला पाकिस्तान में छिपे आतंकी वायरस का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात आईएसआई चीफ पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा के सर्जिकल स्ट्राइक की करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने आईएसआई चीफ को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख बनाया गया है। पिछले महीने आर्मी चीफ बनने के बाद बाजवा ने यह बड़ा बदलाव किया है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के नए प्रमुख नवीद मुख्तार इससे पहले आईएसआई की ही काउंटर टेररिज्म विंग में काम कर चुके हैं और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक डॉन न्यूज़पेपर में नवाज सरकार की लीक हुई खबर का नतीजा इसे बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक वजह सितंबर में पीओके में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक भी है। आईएसआई एक बदनाम खुफिया एजेंसी है और भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठन लश्करे को यह मदद करती है। पीओके में आतंकी कैंप चलाने से लेकर नकली करेंसी चलाने में भी आईएसआई शामिल है।